गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा लग रहा है फिजिक्स को पढ़ते हुए। मुझे तो लगता है कि आपको नाश्ता करने से पहले भी मन करता होगा कि फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तो फिर नाश्ता करने में मज़ा आएगा। आज के इस सेशन में हम जो न्यूटन्स लॉ का कनेक्टेड बॉडी मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए तरह के प्रॉब्लम पर बात करते हैं, नए तरह के कॉन्सेप्ट को लाते हैं। और उसमें जो आज मैं इस सेशन में जो बेसिकली दो एग्जाम्पल मैं लाने वाला हूँ, वो दोनों ही एग्जाम्पल अपने आप में बिल्कुल नया भी है, समझने वाला है और कंसेप्चुअल है। तो थोड़ा गौर से वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा कि आप ये भी जज कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि अब तक उस कॉन्सेप्ट को, उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप कहाँ कहाँ दिक्कत महसूस कर रहे थे। और जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आप एससीवी सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। नीट का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल आपके इशारे पर बन जाएगा। तो मेरा टारगेट भी तो वही है कि आपको मैं एकदम इजी वे में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सिखाता चलूँ, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो यही प्रयास है हमारा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये एग्जाम्पल नंबर मेरे समझ से 5 या 4 होना चाहिए, जो भी हो आप काउंट करते चलना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है हमने और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक m1 मास का कोई ब्लॉक रखा। इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, थीटा है। और ये सरफेस स्मूथ है। ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, नो चांस ऑफ एनी फ्रिक्शनल अपोजिशन। और इसके बाद हमने इसमें क्या किया है, एक लाइट पुल्ली लगा दी है और इस पुल्ली से इस मास को हमने थ्रू स्ट्रिंग ऐसे सस्पेंड करके और एक पुल्ली यहाँ और लगाई है और इसके दूसरे एंड को यहाँ हमने क्या करा है, फिक्स कर दिया है। और यहाँ से एक दूसरा मास जो m2 है इसको हमने सस्पेंड कर दिया है, मतलब लटका दिया है और तब रिलीज कर दिया। तो कहता है कि जब मैं इसे रिलीज कर देता हूँ तो बताइए कि दोनों मासेस के एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा। और ये प्रॉब्लम समझ लेने का मतलब ये होता है कि आप निश्चित तौर पर एक वेरिएबल थीटा हमने यहाँ पर इंक्लिनेशन के लिए यूज किया हुआ है। तो थीटा अगर हॉरिजॉन्टल, ये थीटा 0 हो जाएगा। तो यही सेम सिचुएशन हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है। थीटा इंक्रीज करवा देंगे तो क्या होगा, थीटा डिक्रीज करवा देंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से ये अपने आप में एक मतलब मल्टी पर्पस कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग सिचुएशंस को कैसे। लेकिन अब से पहले जो भी बातें हम लोग कर रहे थे मास पुल्ली सिस्टम में, वो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हटकर है। क्यों हटकर है, तो पहले सिचुएशन को रीड कर लेते हैं। सिचुएशन ये है कि हमारे पास अभी दो पुल्ली है ए और ये पुल्ली है बी। दोनों पुल्ली में से दोनों लाइट है, स्मूथ है। पुल्ली ए एंड बी, पुल्ली ए एंड बी आर लाइट। बस हो गया, लाइट जैसे कह दिए तो बाद बाकी स्मूथ ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। आता तो नहीं है, मतलब सेंस ये है कि वो होगा ही, ताकि प्रॉब्लम आगे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, स्मूथ। लेकिन है क्या कि ए फिक्स्ड है और बी फ्री टू मूव है। ए जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, बी क्या है, फ्री टू मूव है। अब ये सवाल इसीलिए नया है कि अब से पहले जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस करा था उस एग्जाम्पल में पुल्ली फिक्स रखते थे। तो अब तो कुछ नया मैंने पहले ही बोला हुआ है। यहाँ पर पुल्ली बी जो है वो फ्री है मूव करने के लिए। तो क्या अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि अब से पहले जो हमने ये मास पुल्ली सिस्टम का एक छोटा सा प्रॉब्लम जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये M1 और ये M2 की कहानी थी हमारी। तो M1 और M2 में हम देखते थे कि जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करते थे तो जितना एक्सीलरेशन से ये नीचे आता था उतने ही एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाता था। वजह यह थी कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होता था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये M2 ग्रेटर देन M1 है, तो ये अगर हैवी मास है, ये अगर लाइटर मास है, तो
तो ये नीचे गिरेगा और ये ऊपर जाएगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे होता था उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होता था, क्योंकि ये लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यानी एक के चलने पर दूसरा भी चलने को मजबूर है। और सिचुएशन ऐसा कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों माने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों के एक्सीलरेशन का वैल्यू सेम, एक अपवार्ड तो दूसरा डाउनवार्ड। पर क्या इस प्रॉब्लम में भी यही सिचुएशन होगा, दोनों m1 और m2 के एक्सीलरेशन सेम होंगे? तो थोड़ा सस्पिशन तो है। सस्पिशन यह है कि यह जो पुल्ली B है यह इस स्ट्रिंग के कैप्चर में है। यानी कहने का मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं ये आपको सिखाना चाहूँगा, क्योंकि निर्विवाद रूप से इसका जो एक्सीलरेशन इस पुल्ली के नीचे डिस्प्लेस होने के लिए, अगर सपोज करते हैं इस पुल्ली का सेंटर x लेंथ नीचे उतरता है, ये x लेंथ अगर नीचे उतरता है, क्योंकि यहाँ तो x का मामला था, कोई दिक्कत नहीं था, ये x नीचे गिरा तो वो x ऊपर गया, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सीलरेशन सेट कर लेते थे दोनों का। पर यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसा यहाँ भी संभव है, तो उसी को समझना है कि अगर ये पुल्ली का सेंटर, पुल्ली B का सेंटर, समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा दिमाग स्थिर रखना पड़ेगा। पुल्ली B का सेंटर अगर x लेंथ नीचे उतरता है तो ये कब उतरेगा? क्योंकि इसके दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रिंग इसको कैप्चर में लिए हुए है। तो जब स्ट्रिंग लूज होगा तब तो पुल्ली नीचे गिरेगा ना, और जब ये पुल्ली नीचे गिरेगा तो पुल्ली के सेंटर से m2 मास लटका हुआ है, तो m2 मास नीचे आएगा। पर कितना? तो सोच करके देखते हैं कि अगर पुल्ली का सेंटर x लेंथ नीचे उतरता है तो स्ट्रिंग कितना चाहिए इसको? स्ट्रिंग चाहिए इसको इधर से भी x लेंथ और इधर से भी x लेंथ। उतना स्ट्रिंग जब खाली होगा, उतना स्ट्रिंग जब इसको मिलेगा, तब ये यानी 2x लेंथ स्ट्रिंग जब मिलेगा तो इसका सेंटर x लेंथ नीचे आएगा। ये तो कंडीशन हो गया, पर ये मिलेगा कहाँ से? अब आप देखते हैं, स्ट्रिंग पर फिक्स करते हैं दिमाग को। देखिए स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पर फिक्स है ना, यहाँ पर ये एंड इसका क्या है? फिक्स्ड है। और अगर ये एंड फिक्स है और इस मास को नीचे आने के लिए स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग तो फैलेगा नहीं क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ से उसको स्ट्रिंग मिलने वाला नहीं है। तो मिलेगा कहाँ से? तो m1 के एंड से ही इसको पॉसिबल है। और m1 के एंड से पॉसिबल इसीलिए है कि m1 फ्री टू मूव है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 2x लेंथ ऊपर चढ़ता है तो 2x लेंथ स्ट्रिंग लूज होगा, और जैसे ही 2x लेंथ स्ट्रिंग लूज होगा तो इस पुल्ली को x लेंथ नीचे गिरने के लिए 2x लेंथ स्ट्रिंग मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मास पुल्ली x से नीचे गिरता है तो मास भी x से नीचे गिरेगा, तो ये 2x से ऊपर चढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन 2a होगा। इसके एक्सीलरेशन के दुगुने के बराबर इसका एक्सीलरेशन होगा। सीधी सी बात, इसका x तो इसका 2x, तो इसका a तो इसका 2a। यहाँ एक्सीलरेशन का मामला अब हम लोगों ने सेट कर लिया। जब हमने एक्सीलरेशन का मामला सेट कर लिया तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। कोई कठिनाई नहीं है, बस प्रोसेस वही है। फोर्स डायग्राम बनाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, और बाकी के कामकाज तो कैलकुलेशन है वो करेंगे ही करेंगे। और लाना जो है वो a to a तो वो आ ही जाएगा, a आ जाएगा तो 2a ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या टेंशन की वैल्यू सब जगह समान रहेगी? जी हाँ। जब हम लोग सेम स्ट्रिंग को देखिए ऐसे लेकर के यहाँ तक गया है, इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह पर समान रहना है, हर जगह पर समान। लेकिन यहाँ देखिए स्ट्रिंग चेंज हो गया। जब यहाँ चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। मान लिया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ फॉर द सिस्टम, है ना, नाउ फॉर द सिस्टम M1, जब हमने M1 को सिस्टम माना
तो M1 को सिस्टम मानने पर बस इसको ले आइए प्लेटफॉर्म पर, खूबसूरत तरीके से लाइए, कहीं तकलीफ नहीं होना है, इसको रहने दीजिए। ये M1 है। अब देखा जाए कैसे कैसे क्या काम होना है। ये एंगल थीटा है, तो आपको पता ही है कि एक तो ग्रेविटी का फोर्स होगा M1G, एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी होना चाहिए, और एक जो इसका कंपोनेंट है वो इधर, चूंकि थीटा ये भी हो जाएगा तो M1G cos थीटा होगा, और इसका इधर के तरफ जो होगा वो होगा M1G sin थीटा, और इधर के तरफ टेंशन T है, एक्सीलरेशन का वैल्यू 2a है। हो गया मामला। अब करते हैं, n बराबर क्या लिखेंगे, M1G cos थीटा। ये आपको अब पता है खूबसूरत तरीके से, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और जब इधर एक्सीलरेशन है, इसका मतलब T माइनस M1G sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा M1, और इंटू एक्सीलरेशन इसका 2a है तो 2a लगाइए। हो गया, यानी इसका हमने सारा काम कर लिया। अब हम अगर सिस्टम M2 को मानते हैं तो फॉर द सिस्टम M2, फॉर द सिस्टम M2, एकदम गंभीरता से, बड़े ही आराम से चीज़ों को सीखिए, क्योंकि एक बार अगर आपने जल्दबाजी करी और जल्दबाजी करने के चक्कर में जब आपने कॉमन मिस्टेक कर दिया, इसमें देखा जाए टेंशन T1 है और नीचे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसका M2G है, और जो एक्सीलरेशन है वो a है, तो यहाँ तो और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं आपके पास, इसीलिए आप लिखना शुरू करेंगे M2G माइनस T1 इक्वल टू M2a, इक्वेशन नंबर 3 होगा। लेकिन पुल्ली बी भी तो मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो उसके पास भी तो एक्सीलरेशन है, तो हम क्या करते हैं, पुल्ली बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं फॉर पुल्ली बी। अगर आप पुल्ली बी के लिए काम करें तो ये भी बेहतर होगा, और करना भी जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा वो अभी पता पड़ जाएगा आपको। ये देखिए पुल्ली बी है आपका, और इसमें टेंशन ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर तो नहीं लग रहा है, इसमें नीचे लगेगा, दोनों साइड से स्ट्रिंग है। यहाँ पर टेंशन T है और इधर से भी टेंशन इसका T है, नीचे टेंशन T1 है। पता ही है यही टेंशन इस पुल्ली पर इधर की तरफ लगेगा, मास पर इधर लग रहा था तो पुल्ली पर नीचे लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। एक्सीलरेशन a है। पर एक बात हम आपको जरूर बताएंगे कि mb का वैल्यू आपने 0 मान रखा है, पुल्ली को आपने लाइट माना है, यानी वो मासलेस एज्यूम करना है हम लोगों को। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, सो देखा जाए, ये देखिए T प्लस T 2T हो जाएगा, और चूंकि डाउनवर्ड है तो लिखेंगे T1 माइनस, है ना, 2T इक्वल टू MB इंटू A। चूंकि ये 0 है तो आपको T1 इक्वल टू 2T, एक महत्वपूर्ण रिलेशन आपके सामने अब अवेलेबल है। यानी पुल्ली बी का फोर्स डायग्राम और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए हम लोगों ने लिखा था ताकि T और T1 के बीच हमें रिलेशन आ जाए। ये बात पहले हमने नहीं बताई आपको। अब आइए काम करके देखते हैं, क्योंकि हमको ए निकालना, इससे तो कोई फायदा होना नहीं है। तो उन सभी इक्वेशंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को चुन लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ लीजिए, उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को पकड़ लीजिए और सॉल्व करते हैं। बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी और हम आंसर तक भी, सॉल्यूशन तक पहुंच भी जाएंगे। आइए देखते हैं इसको। अब आपके पास इरेज करने, मैंने पॉज करके नोट करेंगे। मुझे लगता है कि इस फिगर को खैर रहने देते हैं, फिगर अभी है तो खूबसूरती है। अब शुरू कहते हैं, इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 इंटू 2A। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये कहाँ गया, यहाँ वाला M2G माइनस T1, M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और उसके बाद टेंशन के रिलेशन वाला इक्वेशन है T1 इक्वल टू 2T,
ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारा। तो 2, 3 और 4 को अब सॉल्व करते हैं। कैसे करें? तो T1 का वैल्यू 2T है, यहाँ डाल देते हैं। तो क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा M2G माइनस 2T इक्वल टू M2A, और ये वाला इक्वेशन है हमारे पास T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 इंटू 2A। चूंकि हमको निकालना है ए का वैल्यू, तो टेंशन को तो कट करना पड़ेगा। तो टेंशन को कट करने के लिए इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। आइए ये काम कर ही देते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा M2G माइनस 2T इक्वल टू M2A, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2T माइनस 2M1G साइन थीटा इक्वल टू 4M1A। बस ये देखिए ख़त्म हो गया। हमारे पास आ गया M2G माइनस 2M1G साइन थीटा इक्वल टू 4M1 प्लस M2 और इंटू ए। देखते हैं ना, 4M1 आ गया और यहाँ M2 तो हमने ए कॉमन लिया, तो 4M1 प्लस M2 और ये ए हो गया। और इसीलिए अब क्या मिलेगा हमको? तो रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो फाइनली जो रिजल्ट पर हम लोग पहुंचे हैं वो है ए इक्वल टू हमारे पास है M2 माइनस 2M1 साइन थीटा, और जी कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ जी लगा देते हैं, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 4M1 प्लस M2। तो यही हमारा जो होगा फाइनली जो मास नीचे आ रहा था, यानी M2 मास का जो एक्सीलरेशन है वो ये होगा। और अगर हम M1 मास का लाना चाहेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए ना, M2 मास का ये वाला A और M1 मास का अप द प्लेन 2A एक्सीलरेशन। ए निकल गया तो 2A अपने आप निकलेगा ना, उसके लिए कोई नया कोई ऐसा थोड़े मिरेकल है कि कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब अगर आप इसको मेरे समझ से कोई कठिनाई समझने में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर यह प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाता तो क्या चेंज करेंगे हम इसमें? कुछ चेंज नहीं करेंगे, थीटा को 0 करेंगे। यहाँ देखा जाए ये टर्म हमारा समाप्त हो जाएगा। ट्वाइस M1G जो साइन थीटा है, साइन थीटा को 0 करोगे ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारा वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? ये टर्म खत्म हो गया तो ओनली M2G बाय 4M1 प्लस M2। सिंपल सी बात कि अगर सिचुएशन ऐसा हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह का काम करें, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आप इसको पॉज करके और नोट करने की कोशिश करना, चूँकि ये काम पूरा हो चुका है। आइए अगर मान लेते हैं चीज़ें कुछ इस तरह की हो तो उसके लिए क्या प्रयास होगा हमारा? सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल हमारा ऐसा है, क्योंकि एक ऐसा थ्योरी हमने अभी पढ़ा जिसके आधार पर हम बहुत सारा काम इजीली कर सकते। देख लीजिए सिचुएशन इस तरह से मैंने कर लिया, M1 और यहाँ से पुली लगाई, फिर वही कहानी यहाँ से एक दूसरी पुली लगा करके मैंने इसको ऐसे कर। देखिए सेम सवाल है, कहीं कोई अंतर नहीं है। और अंतर सिर्फ कहाँ पर है? अंतर सिर्फ है कहाँ पर? तो ये प्लेन इंक्लाइंड है और यह प्लेन हॉरिजॉन्टल, यही अंतर है ना। और जब यही अंतर है तो थीटा 0 कर देंगे तो देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू वही रहेगा, A है, इसका कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। अगर ऐसा है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखें, M2 माइनस ट्वाइस M1 साइन थीटा और इंटू G डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4M1 प्लस M2। करना क्या है? थीटा यहाँ पर 0 डिग्री कर देना। देखिए ना, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ये टर्म खत्म होगा, A बराबर हो जाएगा सीधा M2G, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता, तो ये टर्म खत्म हो गया हमारा, है ना। ये टर्म हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो M2G बाय 4M1 प्लस M2। तो ये सब क्या है? एक तरह से आपको ट्रिक भी है, ये चीज़ों को इजी कर रहा है। डायरेक्ट अगर आपके पास में ये फार्मूला ध्यान में रहना है तो सवाल जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग
टेक्निक ही हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब M1 का मास जो भी हो, M2 का मास जो भी हो, जी सब आपको पता ही है, डालेंगे आपका काम आपका एकदम बिल्कुल आसानी से होगा। चलिए ऐसे ही एक और नए प्रॉब्लम की बात करते हैं, नए एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो भी अपने आप में बेमिसाल है, उसकी भी बात हम लोग खूबसूरती से कर ही लेते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ एंड नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। और जब नेक्स्ट वन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं तो खूब मजे से बढ़िए, यानी दिल हमारा जिंदा होना चाहिए, मन हमारा खुश होना चाहिए फिजिक्स पढ़ते हुए। ये ऐसा कभी नहीं लगे कि या भगवान हे माँ शारदे क्या ये कठिनाई दे दिए हो मेरे सामने, तब तो आप गए। क्योंकि हथियार नहीं, हमेशा हौसला जीतता है, इस बात को नोट करके रखिएगा। आप आगे बढ़ेंगे तो हौसले से आगे बढ़ेंगे। कितना से बड़ा प्रॉब्लम होगा, मन में एक ही बात ठाननी है कि हमसे बड़ा आप नहीं है। मैं प्रयास करूंगा, जरूर मैं आपको डिफीट दूंगा, जरूर मैं आपका सॉल्यूशन लूंगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में, पर मैं बना के छोड़ूंगा। एक जिद होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा चीज है, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। देखा जाए, मैंने क्या करना है कि एक L लेंथ का मैंने एक ब्लॉक लिया। देखिए चीजें अब बदल रही है। L लेंथ का हमने एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक को दोनों तरफ हम F1 और F2 फोर्स से पुल करते हैं। लेकिन एक चीज क्या है कि F2 ग्रेटर देन है F1 से, इतना क्लियर है। और इसका जो ओवरऑल मास है वो m है ना। सीधा मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ द ब्लॉक, लेंथ ऑफ द, ये बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं कि ये होमोजेनियस है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको नॉन होमोजेनियस बिहेवियर पर भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी निकालेंगे प्रयास करने का। लेंथ ऑफ द ब्लॉक जो है वो है आपका बराबर L और मास है M। कैपिटल M इज द कंप्लीट मास ऑफ दिस ब्लॉक। हमको कहता है कि देन फाइंड द टेंशन इन द ब्लॉक एट एनी, फाइंड द टेंशन इन द ब्लॉक, टेंशन इनसाइड द ब्लॉक एट एनी लेंथ x, ब्लॉक एट एनी x, ठीक है। यानी किसी x पोजीशन पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक में टेंशन यानी कितना तनाव आएगा। ये x मान लो मैंने लेफ्ट साइड से मेजर कर लिया है, एनी x एज मेजर फ्रॉम द लेफ्ट। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो आप ये समझ लें कि कैसे इसको करें, कैसे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करना कुछ नहीं है। इसको x लेंथ के ऊपर हमने 2 अलग अलग ब्लॉक के रूप में सोच लेना है। और चूंकि ये ब्लॉक कंटिन्यूअस है तो जैसे इसमें तनाव पैदा होगा, दोनों तरफ से जब F1 F2 इसको खींचेंगे तो ये दोनों हिस्सा एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यह ब्लॉक, ये पार्ट इस पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, F फोर्स लगा करके, F मैंने मान लिया, और यही F टेंशन है जिसको हमको कैलकुलेट करके आपको बताना है। फिर उसी तरह से इस ब्लॉक को ये ब्लॉक अपनी तरफ खींचेगा F से, न्यूटन के 3rd लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन का पेयर क्रिएट हुआ। तो यही F निकालना है हम लोगों को। ये F निकल जाएगा, मतलब यही वो टेंशन है जिस टेंशन की हम तलाश कर रहे थे, जो डिमांड है हमारे इस प्रॉब्लम का। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपली हम लोगों को जो कनेक्टेड बॉडी मोशन की थ्योरी है वो लगा देनी है, मेरा काम हो जाएगा। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक जनरल सॉल्यूशन दूं, जहां x की वैल्यू जैसे मान लो 80 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, तुमको 30 सेंटीमीटर पर पूछ दिया, आपको 20 सेंटीमीटर पर पूछ दिया, आपको 60 सेंटीमीटर पर पूछ दिया, तो वो वैल्यू रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बस देखिए बहुत ही इत्मीनान से, बड़े आसान से हम इसको करेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, समझ में आएगी, खूब अच्छे तरीके से आएगी। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो मेरा
मतलब प्रयास है कि मैं m1 की वैल्यू निकाल के दूं आपको, तो m1 इक्वल टू होगा m/l इंटू एक्स। आप सोच करके देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा। यूनिटरी मेथड है ये, पर यूनिट लेंथ का मास निकाल लिए और उसमें x लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से m2 भी हमारे पास हो जाएगा, जो होगा m/l और इंटू l माइनस एक्स। बस इसको रहने दीजिए। अब बस उसी तरीके से बढ़ते हैं क्या कि सॉल्यूशन ये है कि मैं m1 के लिए सिस्टम, m1 को मैं अलग सिस्टम मानता हूं, m2 को अलग मानता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा m1 है तो m1 के लिए, ये अगर हमारा m1 है तो देखिए नीचे की तरफ क्या होगा, तो m1g, ऊपर की तरफ नॉर्मल क्या होगा, तो n1 होगा। इधर की तरफ फोर्स इसके ऊपर F1 लग रहा है और इधर की तरफ फोर्स इस पर F लग रहा है। और चूंकि डिसिमिलर फोर्स है तो सिस्टम में कुछ एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस ये करेगा, और वो इस डायरेक्शन में इसीलिए कि F2 फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, F1 कम है, तो सिस्टम इधर ही चलेगा आपका। तो मान लेते हैं कि वो एक्सीलरेशन आपका A है। अब लिखिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़े इत्मीनान से लिखिए, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको खूब बेहतर होना है। तो क्या हो जाएगा बताइए। इसीलिए पहला तो n1 बराबर हमारा m1g रहा, पहला इक्वेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, और दूसरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, f माइनस f1 इक्वल टू m1 इंटू a, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हो गया। अब m2 के लिए बात कर लेते हैं। फॉर m2, अगर मैं m2 के लिए चर्चा करूं, काम कीजिए, ऑनलाइन लेक्चर में बातें बनाने से नहीं होता है, जितना मैं बात करने में समय खर्च करूं उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं काम करके दूं आपको, ताकि हर लेक्चर में मोर एंड मोर मटेरियल आपको मिले। m2 के लिए क्या करना है, फिर वही कहानी है, देखा जाए। ये m2 मास हो गया आपका, तो नीचे आपका m2g आया, ऊपर की तरफ टेंशन नॉर्मल n2 आ गया, इधर की तरफ फोर्स आपने F2 लगा रखा है और इधर की तरफ फोर्स आपने F लगा रखा है। एक्सीलरेशन आपका अभी भी वही A। इसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें आप, तो n2 इक्वल टू क्या होगा, इसीलिए n2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, m2g, इक्वेशन नंबर थर्ड होगा, और फिर F2 माइनस F इक्वल टू m2 इंटू A होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हमारे लिए काम काज के लायक कौन सा इक्वेशन है, एक ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, फिर ये और ये दो है ना हमारे पास, और हमको तो पता है कि हमें A नहीं निकालना है। निकालना क्या है, हमें निकालना है F की वैल्यू, F इज द अननोन। तो उसी हिसाब से न बढ़ेंगे, यहां से उठा लीजिए A का मान, तो A का मान निकाल लीजिए, क्या होगा, ये होगा F2 माइनस F बटा m2, और निकाल करके ये दूसरे नंबर की इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमें हमारा काम आसान होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए करते हैं इक्वेशन, हम जो है वो लिख लेते हैं। अब तो सॉल्व करना है ना, जब सॉल्व करना है तो उसको करेंगे तब तो होगा। अब देखिए मेरे पास तो लाचारी है कि मुझे जगह तो चाहिए होगा। इक्वेशन है हमारा F माइनस F1 इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और वहां से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। A इक्वल टू है हमारे पास F2 माइनस F बटा m2, है ना। अब ये डालते हैं यहाँ पर, देखिए क्या रिएक्शन आता है उसको देखना है क्या होगा। इसीलिए F माइनस F1 इक्वल टू m1 इंटू A का वैल्यू रखिए F2 माइनस F बटा m2। तो बढ़ते हैं, अब तो कैलकुलेशन अपने हाथ में, m2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m2F माइनस m2 F1, m1 से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे m1 F2 और माइनस m1 F। बाकी सबको हटाइए, उस सब का काम हम लोगों ने कर लिया है, और आप पॉज करके नोट करेंगे तो आपको जो है सो आपको भी जरूरत नहीं है ना। जरूरत एक चीज का है, यहाँ पर जो है वो उसको रखेंगे, क्योंकि मास का वैल्यू लास्ट में m/l
और इंटू ये L माइनस एक्स, इसको सेफ रखेंगे, इसको कोई नुकसान होने नहीं देंगे क्योंकि अब ये वैल्यू डालना है। आइए यहां से क्या होगा, F को एक साइड रख लीजिए आप, इधर तो हो जाएगा M1 प्लस M2, है ना, M1 प्लस M2 इंटू F इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा M1 F2 और प्लस M2 F1। अब ये देखिए कि M1 प्लस M2 दोनों हिस्से के मास को अगर जोड़ेंगे तो कंप्लीट ब्लॉक का मास हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट M ले लेते हैं, यहाँ M F हटाइए ना, इसको डायरेक्ट एक स्टेप शॉर्ट मार देते हैं, M1 F2 और प्लस M2 F1 एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M लिख दिया मैंने, क्योंकि M1 प्लस M2 मिलकर के कंप्लीट ब्लॉक का मास है, वो कैपिटल M है, वो अपन को मालूम है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो F की वैल्यू हमें मिल चुकी है, लेकिन M1 और M2 का वैल्यू तो डालना पड़ेगा ना उसमें, जब तक डालेंगे नहीं, क्योंकि M1 M2 तो अननोन है। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, जब इतना सारा काम हुआ है तो वो भी होगा। और F इक्वल टू हमारे पास M1 का वैल्यू है M बटा L इंटू एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, F2 से, देखिए यहाँ पर, और प्लस M2 का वैल्यू है M बटा L, है ना, और इंटू L माइनस एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं F1 से, डिवाइड कर देते हैं M से। M से डिवाइड है ना यहाँ पर, इसको हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। अब M है यहाँ पर। अब देखा जाए कि M बाय L अगर दोनों साइड से मैं चाहूँ तो दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, अगर मैंने M बटा L कॉमन निकाला तो हमारे पास हो जाएगा F2x, देखिए यहाँ से, और प्लस ये होगा L माइनस एक्स इंटू F1, यही होगा ना, हम M बटा L को निकाले हैं, और डिवाइड हो जाएगा M से, तो मुझे लगता है M तो कैंसिल हो जाएगा। तो F की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ rही है F2x प्लस, इसको खोल देते हैं, होगा कितना, F1L माइनस F1x डिवाइडेड बाई ये L नीचे बैठा देते हैं, तब ये होगा, देखा जाए, F1L प्लस F2 माइनस F1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L। मुझे लगता है कि हम लोग फाइनल रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं, नो डाउट फाइनल रिजल्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर मैं फाइनल रिजल्ट दूं तो आपका मन खुश हो जाना चाहिए, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मेहनत अगर सच्चा और ईमानदारी से किया गया है तो रिजल्ट उसका हमेशा प्यूरिफाइड ही आता है। इसीलिए F इक्वल टू क्या करेंगे, L से डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म में, तो हो जाएगा अपन का वैल्यू F1 प्लस F2 माइनस F1 इंटू एक्स बटा L हो गया। देखा जाए L से डिवाइड होगा, ये L खत्म हो गया, और यहाँ x बटा L इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ F2 माइनस F1 इंटू एक्स बटा L। अब आप देखिए कहीं से कोई परेशानी नहीं है, F1 F2 का वैल्यू गिवन होता है आपका, एंड आफ्टर दैट जिस x पर हमें पूछेगा उस x को यहाँ पर डालेंगे, और हमारा टेंशन यानी तनाव इस ब्लॉक के अंदर कहाँ कितना हो रहा है ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे, कहीं से कोई तकलीफ होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो अब इतने एग्जाम्पल करने के बाद अभी और सारा भी काम करेंगे, लेकिन एक ही लेक्चर में इतना ज़्यादा पढ़ लेने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा हॉट हो जाता होगा। थोड़ा मेहनत करिए, ईमानदारी से कीजिए, थोड़ा अपने को माने ये क्या बोलते हैं, बैठने की आदत डालिए। जब भी पढ़ाई करिए 2 घंटा 3 घंटा अपने टेबल कुर्सी पर आप बैठ करके पढ़िए, लेट कर कभी पढ़ाई नहीं कीजिए। लेट कर पढ़ाई करने से आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाएंगे, नींद आने लगेगी, और फिर आपका नुकसान वहीं से शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए, लगातार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए इस प्लेटफॉर्म एलन एकेडमी 24 पर डी चंद्रा सर के साथ पढ़िए फिजिक्स बहुत ही बेहतर तरीके से, और
लीजिए मज़ा अपने रिजल्ट का। थैंक यू सो मच।